ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, या कहिए किस वर्ष के अंतिम साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो शुरू तो इस वर्ष होगा लेकिन इस राशिफल का अंत एक प्रकार से अगले वर्ष में होगा, यानी कि नव वर्ष में होगा, क्योंकि ये 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 का साप्ताहिक राशिफल है। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, जो कि सबसे तेज भागने वाले ग्रह बन जाते हैं। इस नाते से वो मन के कारक है। उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में बैठते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। और क्योंकि बहुत तेज भागते हैं तो बहुत प्रभाव उनका बदलता रहता है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर तो उनका प्रभाव बहुत होता है। और साप्ताहिक राशिफल की विशेषता इसलिए बढ़ जाती है कि जानने के लिए कि आने वाला सप्ताह किस प्रकार से प्लान आउट करें, क्या संभाविता अच्छा हो सकता है जिसका लाभ उठाएं, क्या संभाविता बुरा हो सकता है उससे बचें, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। 30 तारीख को, अच्छा विशेष कुछ उपाय भी मैं हमेशा की तरह वीडियो के अंदर में बताऊंगा। 30 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें घर पे रहेंगे, यानी कि धनु में, और 1 जनवरी सुबह के 6 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना अच्छा होता है। वो उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में आ रहे हैं, यानी कि जीवन को गति मिलेगी, पैसा आएगा क्योंकि लाभ स्थान में है, रुका हुआ पैसा आएगा क्योंकि लाभ स्थान में है। यहाँ पे अमावस्या दोष भी बन रहा है, लेकिन 11वां घर एक ऐसा भाव है जहाँ पर अमावस्या दोष भी अच्छा प्रभाव देता है। सूर्य सप्तमेश है तो चंद्रमा षष्ठेश है, तो बिजनेस में कुछ नुकसान हो रहा था, बिजनेस में कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, बिजनेस में कुछ फंसा हुआ था, काम पैसा फंसा हुआ था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। और अमावस्या दोष से क्या होता है, व्यक्ति को कुछ नया करने का मौका, बल्कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने का मौका मिलता है। बस ध्यान ये देना है कि ये जो अमावस्या दोष है 11वें घर में है, तो लालच भी इससे बढ़ता है। और लालच एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों को आसमान से ज़मीन तक गिरा सकती है, तो थोड़ा सा लालच पे कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, तो अपने कुछ कार्यों को प्री प्लान्ड वे में ही करेंगे तो अच्छा है, या सारे कार्यों को, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जब शकट योग बनता है तो कुछ ना कुछ कार्यों में विलंब आता ही है। तो अगर कुछ आता भी है विलंब और अगर आपके हाथ में नहीं है तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि जब तक ये शकट योग रहेगा तब तक वो प्रभाव रहेगा आपका। एक प्रकार से अच्छा है। और चंद्रमा सूर्य का 11वें घर में होना कभी कभी इच्छा की पूर्ति भी दर्शाता है। नवांश कुंडली एक प्रकार से ऐसा दिख रहा है कि आपको कुछ कार्यों को पूर्ण करने के लिए किसी की मदद चाहिए होगी, तो मदद मांगने से हिचकिचाइएगा मत। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा काम को। बिजनेस सब अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम दिख रहा है, इस पर काम कीजिए। लव लाइफ पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनको थोड़ा सा खुश रखिए बातों के द्वारा। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है। अगर चीज़ों को ठीक करना है, रिपेयर करना है संबंधों को, तो अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा ना आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी लगता है कि अतीत में बहुत घूमे हुए हैं और ये टाइम भी वैसा ही जाएगा, उसका प्रभाव नेगेटिव आएगा। सेहत की बात करें तो हड्डियों के रोग, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा लाभ स्थान में, वहीं भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य लाभ दोनों ही साथ देंगे। चंद्रमा आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर में 1 तारीख को सुबह 6 बजे, और 3 जनवरी सुबह के 11 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। 12वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। 12वें घर के जो चंद्रमा है वो इनसिक्योरिटीज उत्पन्न करते हैं। 12वें घर के जो चंद्रमा है वो लॉसेस लेके आ सकते हैं। 12वें घर के चंद्रमा मानसिक दृष्टिकोण से तंग करते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा मकर राशि में बैठ गए, जो उदासीनता की राशि है। और चंद्रमा जो है वो आपके विपरीत राजयोग तो बना रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता।
ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। चंद्रमा को मंगल देख रहे हैं, चंद्रमा को केतु देख रहे हैं, चंद्रमा को बृहस्पति देख रहे हैं, और ये तीनों ही जो ग्रह हैं ये वक्री हैं। केतु तो वक्री होते ही हैं हमेशा। गुरु वक्र चल रहे हैं, फरवरी तक वक्री रहेंगे। मंगल भी लंबे समय तक वक्री रहेंगे। और 12वें घर के चंद्रमा, तो ना ये हफ्ते का जो मध्य भाग है ये बहुत ज़्यादा मेंटली आपके लिए परेशानी लेकर आएगा। यहाँ पे अचानक से बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं, यहाँ पे अचानक से कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, यहाँ पे अचानक से इनसिक्योरिटी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एंग्जाइटी बहुत बढ़ेगी और पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, पुरानी गलतियाँ याद आएंगी, कंपैरिजन्स बहुत करेंगे। तो मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का मध्य भाग अच्छा नहीं है। सेहत का, मानसिक एवं शारीरिक दोनों का ही बहुत ध्यान देना है। इम्पल्सिव नहीं रहना, किसी पर भरोसा नहीं करना, धन का संचय करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय अपनों के साथ बिताने का है, जो आप, जिन पे आपको ट्रस्ट हो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कमिटमेंट आपकी चेक होगी, हो सकता है कुछ बड़ा कार्य भी आपको दिया जा सके, तैयार रहेगा। बिजनेस, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, अदरवाइज ठीक है। लव लाइफ, टाइम बिताइए अपने पार्टनर के साथ, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, दिक्कत नहीं दिख रही कोई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हैं। इस पर काम कीजिए, सोचिए इसके बारे में। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन पर काम करने का समय है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, रक्त विकार, कफ विकार। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, नहीं सॉरी, आपका भाग्य स्थान ही फिर से बली है। ये अच्छा है क्योंकि भाग्य स्थान ही बली है, चंद्रमा भले ही 12वें घर में है, तो भाग्य साथ देगा प्रॉब्लम से निकलने का। जो भाग्य भाव होता है वो धर्म का भाव भी होता है, तो ईश्वर की आराधना में जाएंगे तो अवश्य और भी अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके 10वें लग्न भाव में आ जाएंगे 3 जनवरी सुबह के 11 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। एक दिन बाद यानी कि 4 को बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके 11वें घर में चले जाएंगे। कुछ विशेष प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर, फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। उपचय भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो अटके कार्य पूर्ण होते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन ज़्यादा रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा शनि की युति है जो विषदोष बनाती है, तो जो उदासीनता का भाव चला था वो कम अवश्य होगा, लेकिन यहाँ पे भी रहेगा। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे शुक्र के साथ हैं जो भाग्येश है और चतुर्थेश है, तो प्रॉपर्टी से लाभ और भाग्य का साथ मिलेगा। शनि 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक सेहत पर ध्यान अभी भी देना पड़ेगा। इतने सारे ग्रह अगर लग्न में होते हैं और मंगल का प्रभाव यानी कि किसी की ग्रह की दृष्टि भी आ जाती है, तो व्यक्ति कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाता है और कन्फ्यूज होकर बड़े निर्णय भी ले सकता है। तो कोई कन्फ्यूजन में आकर निर्णय नहीं लेना। और यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं, मंगल का प्रभाव है, तो गुस्सा भी बहुत रहेगा, तो अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। इतने सारे ग्रह सप्तम को देखेंगे, अपने इमेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी गुडविल, इन सबको आपको हफ्ते के अंत में बचा के रखना है, क्योंकि इन सब पे थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। ओवर थिंकिंग भयंकर रहेगी हफ्ते के अंत में, थोड़ा सा उस पर भी नियंत्रण रखना है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत सेंसिटिव टाइम जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको अपनी गलतियां समझनी पड़ेंगी इस टाइम पे। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, लेकिन बहुत गलतियां हो रही हैं, बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं, इरेगुलर चीज़ें हो रही हैं, इस पर बैठकर विचार कीजिए। कभी कभी हम आगे बढ़ते रहते, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते रहते हैं और वो फिर आगे चलकर दिक्कत देती है। लव लाइफ, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉयल्टी पर काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर के प्रति जो कमिटमेंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं है, यानी कि थोड़ा सा आपको समय के मूल्य को समझना पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में सेहत के हिसाब से आपको नसों की प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शन संग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।